नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई के आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। भाई मुंबई में तो आज बहुत ज्यादा धमाका हुआ, कहे तो काफी ज्यादा राजनीतिक बम फटे। एक तरफ तो जहां राज ठाकरे का स्टेज गिर गया, तो वहीं दूसरी तरफ नारायण राणे ने जमकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। अगर साफ तौर पर बात कहें तो राज ठाकरे आज मुंबई में साकीनाका और गोरेगांव में पहुंचे हुए थे। गोरेगांव में उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। मनसे के शाखा का उद्घाटन करने राज ठाकरे पहुंचे थे। देखिए इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से ठीक बाला साहेब ठाकरे के अंदाज में आज राज ठाकरे की एंट्री हुई। ये भव्य नजारा किसी और का नहीं बल्कि मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे के स्वागत का है। आज जब राज ठाकरे मुंबई के गोरेगांव में आए तो ढोल ताशा और शहनाइयों के साथ उनका स्वागत किया गया। भीड़ इतनी, जय जयकार इतना, ठीक वही नजारा जो कभी बाला साहेब ठाकरे के सभाओं में हुआ करता था। वक्त बदला, वक्त के बाद तेवर बदले। कभी बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट के नाम से पूरे देश में जाने पहचाने जाते थे। अब उन्हीं के अंदाज में बोलने वाले मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के मन सैनिकों ने हिंदू हृदय सम्राट के रूप में उन्हें नवाजना शुरू कर दिया। लेकिन अपने मन सैनिकों के भावनाओं के खिलाफ राज ठाकरे ने उन्हें ऐसा करने से रोक तो लिया, लेकिन खुद को मराठी हृदय सम्राट का तगमा देने से नहीं रोक पाए। गोरेगांव में आज जगह जगह लगे पोस्टरों में हिंदू हृदय सम्राट की जगह मराठी हृदय सम्राट के रूप में राज ठाकरे नजर आए। हालांकि शिवसेना हमेशा से मराठी मानुस की बात करती है, राजनीति करती है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कभी मराठी हृदय सम्राट होने का दावा नहीं किया और ना ही ऐसा कोई दावा कभी बाला साहेब ठाकरे ने किया। लेकिन राज ठाकरे बड़ी सफाई से मराठी हृदय सम्राट बन बैठे। लेकिन जिस तेजी से वो हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरह इस बैनर पर लिखा हुआ है राज तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवादारी जय श्री राम। इस बैनर को देखकर तो लगता है आज नहीं तो कल खुद को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में भी अगर राज ठाकरे स्थापित कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। मेट्रो मुंबई के लिए दत्ता प्रसाद, हितेंद्र पवार के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। तो वहीं स्टेज गिरने की जब बात की तो कब गिरा स्टेज, कैसे गिरा स्टेज, राज ठाकरे को किसने संभाला, देखिए इस रिपोर्ट में। अरे उतरा चुपचाप।
ये क्या, सबको धमकाने वाले राज ठाकरे आज खुद कैसे लड़खड़ा गए। फिर से देखिए, देखा आपने भाई, आज ये बात तो माननी पड़ेगी, राज ठाकरे के मन सैनिक नहीं होते तो राज ठाकरे को चोट आ सकती थी। दरअसल ये दृश्य है गोरेगांव का, जहां राज ठाकरे मनसे के शाखा का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, जहां उनके स्वागत में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थी। भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया। राज ठाकरे के स्वागत में मन सैनिक इतना खो गए कि ये तक भूल गए कि स्टेज की कैपेसिटी कितनी है। भारी संख्या में मन सैनिक स्टेज पर चढ़ गए, जिसके कारण स्टेज बीच में ही धंस गया। राज ठाकरे को तो कार्यकर्ताओं ने संभाल लिया, लेकिन कुछ महिलाएं धड़ाम से गिरी। स्टेज टूटने के बाद भी राज ठाकरे मानने का हवाले थे। राज ठाकरे ने स्टेज के नीचे आकर मन सैनिकों से संवाद साधा और कहा कि मन से शाखा लोगों का न्यायालय होना चाहिए। भाई आज तो ये बात मान गए। राहत साहेब तो गिरते गिरते भी कार्यकर्ताओं को सीख दे गए। मेट्रो मुंबई के लिए दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। मुंबई पुलिस का रुतबा ऐसा है कि अपराधी मुंबई पुलिस का नाम सुनकर थर थर कांपता है। तो वही दादर के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को पुलिस ने ऐसा मारा कि वो व्यक्ति एक आंख से अंधा हो गया। मुंबई पुलिस फोर्स की पहचान एक शानदार पुलिस डिपार्टमेंट की तौर पर होती है। वहीं मुंबई पुलिस से गुनहगार थर थर कांपते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले अपने करतूते से पूरी डिपार्टमेंट का नाम खराब कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला दादर स्थित शिवाजी पार्क से सामने आया है। दरअसल दादर के शिवाजी पार्क में पुलिस कांस्टेबल पर एक व्यक्ति का आंख फोड़ने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर आरोप पुलिस कांस्टेबल सुमित गायकवाड़ और रोहन ठाकुर पर धारा 154 के तहत शिवाजी पार्क पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पीड़ित के आंख का ऑपरेशन किया गया है और उसका इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं पीड़ित ने कहा, मेरी आंखों पर हमला किया गया है। वहीं पीड़ित ने आरोपी पुलिस वालों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। मेट्रो मुंबई के राजेश सोनी, निशा ठाकुर के साथ राहुल शुक्ला की रिपोर्ट। नारायण राणे ने आज सनसनीखेज खुलासा किया है। एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर, आत्महत्या पर राजनीति शुरू हो गई। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनकी मैनेजर दिशा सलियान की मौत को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सनसनीखेज खुलासा किया है। नारायण राणे ने दावा किया कि दिशा सलियान ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी हत्या हुई है। नारायण राणे ने कहा कि अभिनेता सुशांत सिंह उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सलियान की हत्या का पर्दाफाश करने वाले थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। 8 जून को दिशा सलियान की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। दिशा सलियान ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी हत्या की गई है, ये दावा राणे ने किया। दिशा सलियान की बलात्कार करके हत्या की है। उस वक्त पुलिस उस फ्लोर पे वहां थे, किसके प्रोडक्शन के लिए थे वो नाम बाहर नहीं आया। दिशा सलियान का पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट बाहर नहीं आया। उसमें बलात्कार हुआ है, कितने लोग ने किया है, हत्या कैसी हुई, कार लगा, कोई पोस्टमार्टम नहीं है। उस समय वहां किस मंत्री की गाड़ी थी, ये सवाल भी राणे ने पूछा। वहीं नारायण राणे ने राज्य सरकार और शिवसेना की कड़ी आलोचना की। राणे ने आगे कहा कि कहां गया सुशांत के घर का सावंत नाम का लड़का, वो अभी भी लापता है। राणे ने ये भी कहा कि रॉय नाम का लड़का था, वो कहां गया, वो अब भी लापता है। साथ ही दिशा सलियान के घर का चौकीदार कहां है, राणे ने कहा वो भी लापता है। राणे ने कहा इससे साफ होता है कि कोई कुछ छुपा रहा है। राणे ने ये भी कहा कि छिपी हुई बातें सामने आनी चाहिए। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह के साथ राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो मुंबई पुलिस के हाथ एक अहम कामयाबी आज लगी है। मुंबई के दहशत फैलाने वाले मुंबई में मंकी मैन और स्पाइडर मैन नाम से मशहूर चोर आज मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मंकी मैन और स्पाइडर मैन के नाम से जाने वाले कुख्यात चोर को मलाड पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये चोर सुनसान गली और जिस जगह कोई ना हो ऐसी जगहों को देखकर मौके का फायदा उठाकर स्पाइडरमैन की तरह खिड़कियों की मदद से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था और इसके बाद चोरी किए हुए सोने को सुनार के पास बेच दिया करता था। वहीं सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने
इस आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर उसके पास से 15 लाख रुपए और 21 तोला सोना जब्त किया। दरअसल मलाड पुलिस थाने में 7 फरवरी को घर में चोरी के 2 मामले दर्ज करवाए गए थे। दरअसल मलाड पुलिस थाने में 7 फरवरी को घर में चोरी होने के 2 मामले दर्ज करवाए गए थे, जिसके बाद पुलिस मामले की तलाश में जुट गई थी। चोरी की वारदात को कैसे अंजाम दिया गया, इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जहां ये चोर गेट, बाथरूम की पाइप की मदद से कितनी भी मंजिलों पर चढ़कर खिड़कियों का ग्रिल काटकर घर में घुसकर चोरी करता था। 16 लोगों की टीम आरोपी अब्दुल शेख को पकड़ने के लिए राजस्थान रवाना हुई। वहीं से वो आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथ सोनार मनोज जैन को भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अब्दुल चोरी किए हुए सोने को सोनार मनोज को ही बेचा करता था, लेकिन इस बार इस सोनार से चूक हो गई और सोनार मनोज ने कहा कि ये गहने नकली है। फिर क्या था, उसे नकली समझकर आरोपी अब्दुल ने 21 तोला सोना पास ही के नाले में फेंक दिया, जिसका पता चलते ही पुलिस ने तुरंत अपनी टीम की मदद से सोने को नाले से निकाल लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अब्दुल शेख ने पहले भी इस तरह के कई अपराध किए। आरोपी के खिलाफ ग्रामीण थाने, मीरा भाईंदर और अन्य जगहों पर कई मामले दर्ज हैं। आरोपी अब्दुल स्पाइडरमैन की तरह ऐसे ही लोगों के घरों की खिड़की से घुसकर चोरी किया करता था। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के पास से अलग अलग कंपनियों की घड़ियां भी जब्त की। मामले में आगे की जांच जारी है। दत्ता प्रसाद के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। तो मुंबईकरों के लिए काफी राहत की बात है कि मुंबई की एसी लोकल का किराया जो है वो अब कम होने वाला है। मुंबईकर आसानी से अब लोकल ट्रेन में, एसी लोकल ट्रेन में सफर कर सकते हैं। मध्य और पश्चिम रेलवे ट्रैक पर दौड़ने वाली मुंबई लोकल की एसी ट्रेनों का किराया कम होने वाला है। इसके संकेत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिए हैं। भाड़ा अधिक होने की वजह से एसी लोकल ट्रेनों को यात्रा का अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मध्य रेलवे पर फिलहाल 10 फेरियां शुरू है। आज से और 34 फेरियां शुरू हो गई है। ऐसे में सही रिस्पांस मिले, इसके लिए एसी लोकल के किराए में कमी किए जाने की जरूरत को सरकार ने समझा है। ऐसे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संकेत दिए हैं कि किराए की दर इस तरह की रखी जाएगी कि जिससे रेल यात्रियों के लिए उसका खर्च वहन करना आसान हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि थाने स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। शुक्रवार को थाने रेलवे स्टेशन में हुए कार्यक्रम के तहत थाने से दीवा के बीच 5वीं और 6ठी रेल लाइनों का उद्घाटन और 36 नई लोकल फेरियां बढ़ाने के काम को हरी झंडी दिखाई गई है। इन 36 लोकल फेरियों में से 34 एसी ट्रेनों की फेरियां होंगी। इस कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए एसी लोकल का किराया कम करने को लेकर रेल मंत्री ने सकारात्मक जवाब दिया है। रेल मंत्री ने कहा कि किराया कम करने का मुद्दा रेलवे बोर्ड के सामने है। मेट्रो रेलवे के किराए की तुलना के लिए इसकी दर कितनी होनी चाहिए, इस पर विचार शुरू है। थाने स्टेशन के पुनर्विकास का काम भी पिछले कुछ सालों से लटका हुआ है। उन्होंने कहा कि सिर्फ चर्चा नहीं, इस बार ठोस रूप और सही दिशा में पुनर्विकास किया जाएगा। मध्य रेलवे में आज से 36 नई लोकल फेरियां शुरू हो रही है। इस 36 फेरिया में से 34 एसी लोकल की फेरिया है। ये लोकल ट्रेनें सीएसटी से कल्याण, बदलापुर, अंबरनाथ, टिटवाला तक चलेंगी। इनके अलावा 2 नॉन एसी यानी सामान्य लोकल की ट्रेनें हैं जो कुर्ला से सीएसटी और डोंबिवली से दादर तक चलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई पुलिस के 3 अधिकारियों को वसूली करना महंगा पड़ गया। जब पुलिस को इस बात की खबर लगी तो तीनों आरोपियों को, तीनों मुंबई पुलिस के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। पिछले 2 सालों में सचिन वाजे और मनसूख हिरेन हत्या प्रकरण के बाद मुंबई पुलिस की छवि पर काफी दाग लगा है। वहीं मुंबई पुलिस एंटीलिया कांड और मनसूख हिरेन हत्याकांड के बाद इस तरह की घटनाओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने ठोस कदम उठाया। इसी कड़ी में कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच के नाम पर अवैध वसूली करने का पता लगने पर जांच शुरू कर दी गई। वहीं इस मामले में दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ वसूली का मामला भी दर्ज किया गया है। 3 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिनमें पुलिस निरीक्षक ओम वंगटे, सहायक पुलिस निरीक्षक नितिन कदम और पुलिस उप निरीक्षक समाधान जामथाड़ी शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि ये तीनों अधिकारी इस समय एलटी रोड थाने में कार्यरत थे। ये तीनों अधिकारी अपने अधिकार का हनन करके बड़े और छोटे व्यापारियों से रंगदारी वसूल करते थे। वसूली से नाराज कुछ व्यापारियों ने जनवरी में पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले के पास शिकायत दर्ज करवाई। व्यापारियों की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में संबंधित जोन के डीसीपी सौरभ त्रिपाठी का भी नाम है। इसके बाद आयुक्त नागराले ने अपर आयुक्त दक्षिण संभागीय आयुक्त दिलीप सावंत को मामले की जांच करने को कहा। जब दिलीप सावंत ने मामले की जांच की तो उनकी जांच में निष्कर्ष निकला कि 3 पुलिस अधिकारी वसूली में सक्रिय थे।
तीनों के खिलाफ LT रोड थाने में वसूली का मामला दर्ज किया गया है। तीनों के खिलाफ IPC एक्ट की धारा 384 और 392 के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले में DCP सौरभ त्रिपाठी को भी आरोपित किया गया था। हालांकि जांच में उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला। राहुल शुक्ला और तृप्ति सिंह के साथ राजेश सोनी की रिपोर्ट। जहां पूरे देश भर में इस वक्त हिजाब को लेकर समर्थन में विरोध प्रदर्शन चालू है, तो वहीं अब हिजाब के लिए सड़कों पर उतरी कुछ लड़कियों पर कानून का डंडा चला है। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद का असर पूरे देश में देखा गया। ऐसे में पिछले दिनों कई राज्यों के वरिष्ठ नेताओं ने इस मुद्दे पर अपने विचार भी व्यक्त किए थे। इस बीच हिजाब प्रतिबंध विवाद के कारण 16 फरवरी को बंद हुए स्कूलों को फिर से खोल दिया गया, लेकिन 17 फरवरी को हिजाब और बुर्का पहने कुछ मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब प्रतिबंध का विरोध किया। दरअसल कर्नाटक के तुमकुर में गर्ल्स एम्प्रेस गवर्नमेंट PU कॉलेज के बाहर हिजाब पहनकर आई लड़कियों को प्रवेश से रोक दिया गया था। उस समय छात्राएं सड़कों पर उतर गई और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगी, जिसके बाद 17 फरवरी को तुमकुर में विरोध प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कर्नाटक पुलिस ने 10 लड़कियों के खिलाफ IPC की धारा 149, 143, 145, 188 और CRPC की धारा 144 के तहत कोर्ट द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने का मामला दर्ज कर दिया। वहीं इन 10 लड़कियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई। हाल ही में हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद में कहा था कि कर्नाटक के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई भी मामले की सुनवाई होने तक धार्मिक पोशाक नहीं पहनेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी स्कूल कॉलेज में महिलाएं हिजाब और बुर्का पहने नजर आई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार से अदालत के अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करने की अपील की थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि अदालत के अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने की कोशिश करने वालों को जेल हो, चाहे वो भगवा पहने या हिजाब। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह के साथ राजेश सोनी की रिपोर्ट। कंगना रनौत ऐसे तो भाजपा की सपोर्टर है, ये सब जानते हैं, लेकिन इस बार कंगना रनौत ने खुलकर योगी सरकार के लिए वोट मांगे हैं। बॉलीवुड की बेबाक अदाकारा कंगना रनौत अपने बिंदास रवैये के लिए पहचानी जाती है। वहीं कंगना सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर अपने विचार व्यक्त करती है। इन बयानों को लेकर कई बार कंगना चर्चाओं में रहती है। इस बीच कंगना रनौत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कंगना एक पार्टी को वोट देने की अपील करती नजर आ रही है। कंगना के इस बयान से साफ होता है कि अभिनेत्री पॉलिटिक्स में रुचि रखती है। दरअसल कंगना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से उत्तर प्रदेश में जारी विधानसभा चुनाव को लेकर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में कंगना ने जनता से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इतना ही नहीं, कंगना ने लोगों से ये भी कहा कि योगी सरकार को वापस लाना है। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो वीडियो पोस्ट किया, उसमें वो कह रही है कि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और इस चुनावी कुरुक्षेत्र में हमारा एकमात्र हथियार वोट है। याद रखें, हमें अपनी चहेती योगी सरकार को फिर से वापस लाना है, इसीलिए भर भर के वोट दे और जब भी जाए तो अकेले नहीं बल्कि 3 से 4 लोगों को साथ ले जाए। याद रखिए, विजय का एक कीर्तिमान टूटे ना, एक भी वोट छूटे ना। जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और इस चुनावी कुरुक्षेत्र में हमारा एकमात्र हथियार है वोट। याद रखें कि हमें अपनी चहेती योगी सरकार को फिर से वापस लाना है, इसलिए भर भर के वोट देने होंगे और जब भी वोट देने जाएं अपने साथ 3 से 4 लोगों को जरूर लेकर आएं। याद रखिए, विजय का ये कीर्तिमान टूटे ना, एक भी वोट छूटे ना। जय श्री राम। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 2 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और तीसरे चरण का चुनाव रविवार को यानी 20 फरवरी को होगा। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह के साथ राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो ये थी मुंबई की आज की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। और हाँ, प्ले स्टोर से हमारा ऐप मेट्रो भारत डाउनलोड करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुंबई की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।